हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील पटेल है। मैं अपूर्व फाउंडेशन में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। आज हमारी जो ब्रांच है नवसारी बीच, यहाँ के जो हमारे ब्रांच ओनर है मिस्टर चेतन सोलंकी सर, जिनको हम लोग मिलने आए हैं। इनके 2 साल हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली क्लोज हो चुके हैं, मतलब पूरे हो चुके हैं सेटिस्फाइड। तो हम इनको एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बार इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच चेतन सर, आपने टाइम दिया उसके लिए। थैंक यू। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आप अपूर्व फाउंडेशन में जुड़े तो आपको अपूर्व फाउंडेशन का रेफरेंस कहाँ से मिला? टू बी फ्रैंकली मैं सोशल मीडिया पे कुछ सर्च कर रहा था, एज यूजुअल सभी करते हैं, तो उसी टाइप के अपूर्व फाउंडेशन का वो कांटेक्ट मिला। ओके, तो अपूर्व फाउंडेशन का कांटेक्ट मिला आपको, आपने एसोसिएट पार्टनर बने अपूर्व फाउंडेशन के। उसके बाद आपने यहाँ पे मार्केटिंग किया, बहुत सारे कस्टमर को मिले, या आपके जो फाइनेंस के आप जो काम करते हो उसमें बहुत सारी कस्टमर को क्वेरी आती थी, तो वो कस्टमर की लीड आपने फॉरवर्ड किया अपूर्व फाउंडेशन। जी, तो वहाँ से आपका काम कैसा रहा? अपूर्व का सेटिस्फाइड हो उससे या नहीं हो? सेटिस्फाइड है, और हमारा तो आपको क्या बताइए, पूरा ऐसा टीम है कि वहाँ पे सबको असाइन किया गया, पूरा स्ट्रीमलाइन कि किसका काम क्या है, तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ टू बी फ्रैंकली। ओके, अपूर्व फाउंडेशन का जो बैकएंड डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट, जो पूरा फाइल को आगे गो थ्रू करके क्लोजर तक ले जाता है, तो आपने फाइल वहाँ पे दिया, वहाँ की लीगल टीम ने आपको कैसे कोऑपरेट किया और आपके कस्टमर को कैसे कोऑपरेट किया? उनका तो मैं पहले से बोल चुका हूँ कि उनका कोऑपरेशन काफी अच्छा है, और फॉलोअप से टाइम टू टाइम है, और सही से सही चीज को समझाते भी है। अगर नहीं समझ में आए तो उनको मैक्सिमम लेवल तक समझाते हैं, उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में, जिस तरीके से समझ में आए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या स्टेप्स ड्यूरिंग द टाइम, क्या स्टेप्स लेना है, क्या नहीं लेना है, वो सब समझाते हैं। अच्छा है समझाने का। ओके, चलिए, आपने नवसारी में 2 साल कंप्लीट कर ले यहाँ पे। ये अपूर्व फाउंडेशन जो क्रेडिट ब्यूरो का काम करते हैं उसके रिलेटेड, तो आपने बहुत सारे मैनेजर से मीट किया होगा, मिलेंगे, मतलब बात की होगी कि आप सिविल का काम करते हो, तो वहां से उन लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स किया आपको? उन्होंने तो टू बी फ्रैंकली बोलो तो पहले कोई मैनेजर ऐसा शॉक्ड हो गया कि क्या ऐसा भी होता है। टू बी फ्रैंकली उनको ऐसा पता ही नहीं है कि ऐसा मैकेनिज्म भी है, ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी का अगर सिविल रिकॉर्ड खराब है तो उसको रेक्टिफाई भी किया जा सकता है, बराबर है। तो वो शॉक्ड हो गए इन द सेंस की पॉजिटिव वे में कि चलो अच्छी बात है ये तो, अगर क्योंकि बैंकर्स भी चाहता है कि सबको लैंड करे मनी, मगर उनको क्या कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो सिविल अलाउ नहीं करता है। तो अभी एक अच्छा वे मिल गया कि चलो जेन्युइनली कोई आदमी ने कुछ प्रीवियसली कुछ गलत किया है, अगर वो अभी ठीक करना चाहता है, सिविल रिकॉर्ड सुधारना चाहता है, तो वो कर सकता है। तो बैंकों को भी अच्छा है कि वो लैंड कर सकता है अपना लोग। तो बात करने के बाद वहाँ पे बैंकरों जो भी है, उन्होंने केस को रेफर किया आपको कि उनके क्लाइंट बेस? मैक्सिमम केस मुझे रेफर किए गए हैं, वो कैनरा बैंक से किए, बैंक ऑफ बड़ौदा से किए, इवन सेंट्रल बैंक से किए गए हैं, बैंक ऑफ इंडिया से किए गए हैं, और एनबीएफसी है, और प्राइवेट बैंक से तो कई ऐसे रेफर किए गए हैं। क्योंकि हमारा तो, मेरा खुद का बिजनेस फाइनेंशियल कंसल्टेंट का है, तो मेरा तो जो ग्रुप भी है वो भी सब कंसल्टेंट है। अच्छा, तो मेरा तो जो 1-2 हाथ है उससे ज्यादा देयर आर सो मैनी फ्रेंड्स, तो तुरंत सीधा फोन लगा बोलता है चेतन भाई ये देख लो, आप अगर करना हो सकता है तो करो। तो जो आया हमारे पास हमने किया है, उनका बकायदा किया और पॉजिटिवली करके दिया है। मगर जो आदमी ने बीच में छोड़ दिया, उसका नहीं हुआ, तो भी तो उसका गलती है, क्योंकि एक प्रोसेस है, इसको उसके हिसाब से करना पड़ता है। जो फाउंडेशन वाले बोलते हैं, हमें हमारा कंपनी बोलती है, उसके हिसाब से हमें बिहेव भी करना पड़ता है। अगर कोई बोलता है कि आप आगे से कोई भी लोन बाउंस मत करो, कोई भी ईएमआई बाउंस नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी का माइनस स्कोर है, तो अगर वो लोग सजेस्ट करते हैं कि लोन ले लो, तो लेना भी चाहिए पड़ता है। तो उनके हिसाब से हमको चलना पड़ता है, तब जाके वो लोन सिविल सुधरता है, और सुधरा है। मैंने देखा हूँ, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ उसका। ओके, अपूर्व फाउंडेशन के बारे में आपको पहले पता नहीं था कि कोई भी ऐसे मार्केट में ऐसी कोई कंपनी है, ऐसा कोई ट्रस्ट है जो इसके बारे में काम करता है, क्रेडिट ब्यूरो के अवेयरनेस के रिगार्डिंग? तो इससे पहले आपको कोई नॉलेज था इसके बारे में कि सिविल का काम होता है या नहीं होता है? पॉसिबिलिटी था ऐसा था कि किसी को भी पहले बोलते, बैंकर को ही बोलना पड़ता था हमको, तो कि इसका क्या अभी उपाय है। बोलते वो तो बोलते कि आप सीधे आरबीआई से कांटेक्ट करो, या सिविल डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो, ऑनलाइन को अपना रिक्वेस्ट डालो, एप्लीकेशन करो, जो प्रॉब्लम है उनको शो करो। तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, क्योंकि उसमें एक हम जैसे लेमैन आदमी को इतना नॉलेज नहीं है कि
कैसे प्रोसेस गो थ्रू करना है, बराबर। इवन कुछ समय पहले तो मुझे सिविल पढ़ने को नहीं आता था, टू बी फ्रैंकली। गॉड थैंक्स टू अपूर्वा फाउंडेशन कि उन्होंने थोड़ा सिखाया। तो ऐसा भी है, और मैं तो निखालस भाव से बोल रहा हूँ कि मैं जो है सो है। तो अभी भी कई लोग ऐसे कि उनको भी नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिविल मेन चीज है, हमारा बायस है कि सिविल सुधर ही नहीं सकता। कई ऐसे मैनेजर्स को मैंने देखा हो कि सिविल कैसे सुधर सकता है, अब शॉक हो जाते हैं वो लोग। और कोई मैनेजर तो ऐसा बोलता है कि अगर जो आदमी ने प्रीवियसली रॉन्ग किया है उसको सिविल सुधर के हम पैसा क्यों दे। तो मैंने अभी कहीं उनको पॉजिटिवली जवाब दिया कि सर सबकी कंडीशन हर टाइम पे सही नहीं होती है, किसी न किसी वजह से एट दैट टाइम कुछ हुआ है। अगर वो पॉजिटिवली पे करना चाहता है बैंक का पैसा विथ इंटरेस्ट विथ पेनल्टी, तो क्यों नहीं पे किया जाए, और क्यों नहीं वो सुधरना चाहता तो उसको सुधार सकते हैं। सही है। तो हमने तो ये थिंकिंग की बात है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं किसी को जनरल नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि ऐसा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में मेरे पास 10 फाइल आती है तो आप बिलीव नहीं करोगे उसमें से 9 फाइल ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सिविल का प्रॉब्लम रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। तो उसका भी हम रेक्टिफाई करा के आगे बढ़ते हैं। और अभी तो बैंकर्स भी अच्छा रिस्पांस देने लगे कि वो हमको सामने से बोलते कि इसको जरा ठीक करा के लाओ, क्योंकि उनको भी लोन्स देना है, उनको भी अच्छे कस्टमर को नहीं जाने देना है। अगर बैंकर्स को सभी एंड से उसको लगता है कि मुझे फाइल करनी है, बराबर, अगर उसको सिविल अलाउ नहीं कर रहा है, जो प्रीवियसली कुछ हुआ है कि नहीं गॉड नोज, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वो भी बोलता है कि जरा इसको देख लो, क्योंकि हम ऐसे कस्टमर को छोड़ना नहीं चाहते। और प्रैक्टिकल है ये, आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ में बैंक्स को सबको बिजनेस चाहिए, सब बैंक्स को बिजनेस चाहिए, तो वो अपना कस्टमर वैल्यूएबल कस्टमर नहीं छोड़ना चाहेगा। सही है। और अपूर्व फाउंडेशन को हम लोग अगर रेटिंग के दायरे में जाए तो 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे आप? 10 इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और अपूर्व फाउंडेशन में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और अपूर्व फाउंडेशन में जुड़ने के बाद अगर किसी को रेफर करना चाहो तो आप रेफर करोगे कि अपूर्व की ब्रांच लेनी चाहिए? 100% करूंगा। और मैंने मेरे कलीग्स है जो सूरत में बिजनेस कर रहे हैं, मेरा फ्रेंड मेरा कजिन है बॉम्बे में है, मैं उसको भी विद इन 2-3 डेज उसको भी मैं बोलूंगा कि आप भी देखो, ये अच्छा पाथ है, ये काम तो करना ही करना है, एज वेल एज थोड़ा अपना ऐसा रैपिडेड वर्क है कि आप किसी का कुछ सही करके दे रहे हो। और देयर आर सो मेनी फ्रॉडलेंट पीपल्स कि कुछ सिविल ठीक करने का बहुत से कई चार्ज भी लेते हैं, सब कुछ देते हैं, मगर हमारा ऐसा नहीं है। हम बकायदा ऑन पेपर पैसा लेते हैं, बैंक में एंट्री लेते हैं, बराबर उनका बकायदा एग्रीमेंट करते हैं। तो हम तो कहीं पे भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम डरते भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, नवसारी में हमारी ब्रांच है, चेतन सर संभाल रहे हैं यहाँ पे हमारी ब्रांच। तो आपको अपूर्व फाउंडेशन में अगर कोई भी क्वेरी, मतलब सिविल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, तो आप नवसारी में लोकेशन के हिसाब से आप चेतन सर का कांटेक्ट कर सकते हो। वो हम लोग आपको अपूर्व फाउंडेशन की तरफ से पूरा सेटिस्फाइड कर पाए, और आपका जो नीड है, आपका जो फाइनेंस के लिए रिक्वायरमेंट रहती है और आपको नहीं मिलता है, स्कोर कम है, नेगेटिव फ्लैग शो कर रहा है, तो पूरा का पूरा हम लोग क्लियर करने की पूरी गारंटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पेपर रिटर्न में लिख के देते हैं कि आपका जो भी काम हम लोग ले रहे हैं उसका पूरा अथॉरिटी, पूरा जो रेक्टिफिकेशन का वर्क है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंपनी की रहेगी। और ऐसा रिटर्न में लिख के देने वाला ऑल ओवर इंडिया में हमारे अलावा, अपूर्व फाउंडेशन के अलावा कोई भी नहीं है। आपको अगर कोई मिल जाए तो आप हमें कॉन्टेक्ट में कॉमेंट में जरूर करिएगा। तो चेतन सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील पटेल है। मैं अपूर्व फाउंडेशन में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। आज हम लोग आए हमारी पाटन ब्रांच, जहाँ पे इमरान सर हमारे एसोसिएट पार्टनर है हमारे, जो यहाँ पे हमारे अपूर्व फाउंडेशन की ब्रांच यहाँ पे सेटअप लगा के बैठे हैं। तो आज हम लोग इमरान सर से पूछेंगे कि हमारी अपूर्व की सर्विस से रिलेटेड और हमारे अपूर्व को साथ जुड़ने के साथ उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। तो पहले बताइए सर कि आप हमारे अपूर्व फाउंडेशन में जुड़े, उससे पहले आपको रेफरेंस कहाँ से मिला हमारे अपूर्व फाउंडेशन का? एक्चुअल में कैसा है कि मेरा फाइनेंस सेगमेंट से काम है, तो मेरे एक सर थे, उन्होंने बताया था कि अपने ये अपूर्वा फाउंडेशन एक मतलब सिविल क्रिएशन का काम करता है।
तो उनके रेफरेंस से मैं अपूर्वा में आया था फर्स्ट टाइम। ओके, तो अपूर्व से जुड़े आप, तो आपने जो भी उससे पहले आपको पता था सिविल का काम कोई दूसरी कोई एजेंसी वगैरह करती है ऐसा? नहीं, ऐसा मेरे को पता नहीं था, बट मैं फाइनेंस सेगमेंट से था तो सिविल हम रन करते थे, ठीक है। बट उसमें ये क्रिएशन भी हो सकता है, मतलब उसको जो अगर कोई फ्लैग्स उसमें ख़राब है तो उसको हम रिक्रिएट करके वापस उसको लोन दे सकते हैं, वो नहीं पता था। तो उसके बाद मैंने ये टूल्स देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक्सपीरियंस रहेगा आपका? मेरा ऑल ओवर अब अभी 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंस सेगमेंट का। तो फाइनेंस सेगमेंट जब ज्वाइन करा तब से लेके 17 साल में ऐसा कोई टूल्स नहीं देखा था मैंने। उसके बाद ये अपूर्वा का देखा तो अभी 2 साल से मैं कर रहा हूँ अपूर्वा के साथ काम। तो अच्छा है, मतलब सेटिस्फेक्शन वाला काम है। ओके, अपूर्व फाउंडेशन के साथ जुड़ने के बाद आपको उस अपूर्व की सर्विसेज कैसी लगी, उसके रिलेटेड आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, सर्विसेज मतलब बहुत अच्छी है। जो भी लाइक हम कस्टमर से कमिट करते हैं वो टाइम लिमिट में हम काम उसको ख़त्म करके देते हैं। और जैसे कि लाइक सिबिल कॉपी मंगवाना होता है, मास्टर सिबिल कॉपी, तो जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से तो वो विदिन 2 या 3 आवर्स में हमको मास्टर सिबिल कॉपी मिल जाता है। और वहाँ से फिर कस्टमर को भी लाइक सर्विस अच्छा लगता है। तो सही है, मतलब सर्विस रिगार्डिंग बहुत अच्छा है। अच्छा, आप लोगों ने जो अपूर्व फाउंडेशन को सिविल रेक्टिफिकेशन के लिए जो भी कस्टमर प्रीफर किए, तो वो सारे कस्टमर आपके यहाँ से सेटिस्फाइड होके गए हैं? उनकी हाँ। नीड जो रिक्वायरमेंट थी लोन के लिए, फाइनेंस के लिए, तो वो उनका क्लोज हुआ है नहीं हुआ? हुआ। जो मेरे क्लाइंट आज तक यहाँ से मतलब 2 साल में मैंने काम किए हैं, वो सबका काम मतलब जो यहाँ से सिबिल का काम करवाने के बाद कहीं पे भी उन्होंने लोन अप्लाई किया है तो उन लोगों का हुआ है। हाँ, कोई बैंक ऐसा होता है कि जो कोई कॉल नहीं लेता है तो वो अलग कंसर्न बैंक, मतलब हर एक बैंक का कंसर्न अलग अलग रहता है। तो ज़्यादातर केस में ऐसा है कि केस निकलता ही है। ओके, आपने अपूर्व फाउंडेशन में ज्वाइनिंग होने के बाद बहुत सारे मैनेजर से मीट किया होगा, मिले होंगे, उनको बताया होगा कि सिविल्स को इम्प्रूवमेंट, सिविल रेक्टिफिकेशन का काम हम लोग यहाँ से करते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई कस्टमर वगैरह हो तो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। तो कितने मैनेजरों ने सर रिस्पॉन्स किया आपको? बहुत सारी, अभी जो जितने भी मेरे साथ 45 बैंकेज जुड़ी है सहकार में। सहकार हमारा पूरा गुजरात में अभी लाइक लोन रिगार्डिंग का काम कर रहा है। तो मेरे को हर एक बैंक वाले अभी रेफ़र कर रहे हैं कि जिसका सिबिल ख़राब है तो वो सीधा यहाँ पे वो रेफ़र करके काम करवाते हैं अपने पास। ओके, तो आपका ये जो सहकार कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है उसको चालू किए कितना स्टार्ट टाइम हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल से अपने सहकार का काम चल रहा है। तो मतलब मल्टीपल सर्विसेज पे अपने काम करते हैं और एवरी लोन प्रोडक्ट अपने करते हैं। तो अच्छा। अपना वो जो सिबिल का टूल है वो लोन प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं अपने। ओके, तो आप ये सरकार का जो काम करते हो उसकी ब्रांचेस भी है अलग अलग लोकेशन? हाँ, अलग अलग अपनी 24 ब्रांचेस है अभी पूरा नॉर्थ में। ओके, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताइए कि अपूर्व फाउंडेशन को अगर आप रेटिंग के दौरे में चाहे तो 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? नहीं, मेरे को सर्विस बहुत अच्छा लग रहा है तो 10 रेटिंग देना चाहूँगा। ओके, और अपूर्व फाउंडेशन मतलब ये बिजनेस रिलेटेड आप अपनी ब्रांच को लोकल सपोर्ट के रिगार्डिंग अपने तरफ से मॉडलिंग करना चाह रहे हो कि आप अपने तरफ से बताइए कि अपूर्व फाउंडेशन यहाँ पे क्या ऐसा करे कि ग्रो कर पाए, अपनी ब्रांच जल्द से जल्द आगे बढ़ पाए। क्योंकि यह लोकल नेटवर्क आपका है, लोकल सपोर्ट आपका है, लोकलिटी आपको पता है कि यहाँ की लोगों की मेंटालिटी कैसी है। Yes. तो हम लोग कैसे यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं अपूर्व फाउंडेशन एज ए, तो आप हमें थोड़ा गाइड करिए। जी, अपने यहाँ पे कैसा है कि रूरल मार्केट है हमारा पूरा, ठीक है। तो रूरल मार्केट में ज़्यादातर मार्केटिंग से ही हम लोग कस्टमर को कन्विंस करते हैं। तो मार्केटिंग का जो मस्ट है, मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ओके, और आपने कोई अपनी तरफ से कोई ब्रांडिंग या मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करने का कोई ट्राई किया हो या कोई सेमिनार बेस यहाँ पे खड़ा किया हो, ऐसा हाँ, कुछ? अपना मेरा सरकार का जब भी लाइक होता है, अपना ऑर्गेनाइजेशन कोई भी होता है, मीट वगैरह होता है,
तो उसमें अपने वो जो सेमिनार होता है उसमें लाइक अपूर्व फाउंडेशन आप लोगों को भी अपने इनवाइट करके उसमें प्रोडक्ट नॉलेज ये वो देते हैं, तो वहाँ से भी कस्टमर को नॉलेज और अवेयरनेस रहती है। ठीक है सर, अगर आप किसी और को रेफ़र करना चाहे कि अपूर्व फाउंडेशन में ज्वाइनिंग हो सकते हैं या कोई भी किसी को, तो रेफ़र करना चाहोगे या नहीं सर? नहीं करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर्विस अच्छा है कि एक सर्विस से कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है। तो जिसको नहीं पता उसको लाइक बताएंगे तो एक और को पता चलेगा, तो उसका काम इजी हो जाएगा कस्टमर का। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। इमरान सर, आपने ठीक है। आपका टाइम दिया उसके लिए। ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील पटेल है। मैं अपूर्व फाउंडेशन में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। आज मैं आया हूँ यहाँ पे हमारी सूरत में जो हमारी ब्रांच संभालते हैं अपूर्व फाउंडेशन की, मिस्टर केतन मांडविया सर जी, जो पिछले 2 साल से अपूर्व फाउंडेशन के साथ काम करते हैं। हमारे जो भी यहाँ पे यूनिट कस्टमर है सिविल के रिगार्डिंग, जिनको प्रॉब्लम इश्यू रहता है, नेगेटिव फ्लैक्स के कारण वो फाइनेंस नहीं ले पाते, तो केतन सर ऑल्सो फाइनेंस का ही काम करते हैं। वो फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, पिछले 18 साल से उनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो उनके पास बहुत सारे कस्टमर आते थे। तो आज हम लोग को पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अपूर्व के साथ जुड़ने के बाद। हेलो केतन सर। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए कि अपूर्व फाउंडेशन का रेफरेंस कहाँ से मिला आपको? रेफरेंस में अहमदाबाद एक फ्रेंड है, वो भी DSA का काम करता है, उनके थ्रू मिला। ओके, तो अपूर्व फाउंडेशन को आपने जितने भी केस आज तक रेफर किए, तो वो कस्टमर को कैसा रहा? अपूर्व की सर्विस से सेटिस्फाइड है या नहीं है? ना, कस्टमर पूरे सेटिस्फाइड है। उसको टाइम टू टाइम जो टाइम पे कमिटमेंट दिया था वो टाइम पे अपूर्व फाउंडेशन ने काम करके दिया है। ओके, अपूर्व फाउंडेशन को आप रेटिंग देना चाहो, 10 में से कितने रेटिंग देना चाहोगे? 10 में से 10 दे सकता हूँ। ओके, तो पहले जो अपूर्व फाउंडेशन को जुड़ने से पहले, आप 2 साल से अपूर्व के साथ काम करते हो, तो 2 साल हो गए तकरीबन, तो उससे पहले जो भी आपको कोई क्वेरी आती थी, तो आपने दूसरी कोई एजेंसी को कांटेक्ट करने का ट्राई किया या सर्च किया, ऐसा कुछ है क्या? ना, कोई सर्च नहीं किया था। वैसे पार्टी को बोलते थे कि भाई ये सोल्यूशन नहीं हो सकता था, लेकिन अपूर्व से मिलने के बाद पता चला कि ये सोल्यूशन हो सकता है। ओके, तो अपूर्व फाउंडेशन के साथ जुड़ने के बाद अपूर्व के बैकएंड डिपार्टमेंट जो पूरा ये वर्कआउट प्रोफेशनल तरीके से करके देती है, तो उनका नेचर, उनका जो काम करने का सर्विस रिलेटेड, आप उनको सेटिस्फाइड हो या नहीं हो? ना, पूरे सेटिस्फाइड है। अपूर्व फाउंडेशन की पूरी टीम सपोर्ट करती है हर टाइम पे। कभी भी कोई भी सवाल पूछे या कोई भी हेल्प मांगे तो देते हैं और पूरा सेटिस्फेक्शन जवाब देते हैं। ओके, आपने अपूर्व फाउंडेशन की सर्विस लेने के बाद जो भी मैनेजर को मिले, उनको बताया कि अपूर्व फाउंडेशन में ऐसा काम होता है, तो वहाँ से कैसा रिप्लाई मिला आपको? वहाँ से बहुत अच्छा रिप्लाई मिला। वो ममता बेन टंकारिया से मिला था, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। ओके, और ये जो सिविल का काम है, उसका पहले आपको कोई नॉलेज था कि ये काम होता है मार्केट में या नहीं होता है ऐसा? ना, ये पहले पता ही नहीं था कि सिविल सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो अभी आप किसी को रेफर करना चाहोगे कि अपूर्व फाउंडेशन की ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ना, श्योर, अपूर्व फाउंडेशन की ब्रांच लेनी चाहिए। तो इससे क्या है, कस्टमर को अपने एक तरह से सेवा भी कर सकते हैं कि जिसको पता ही नहीं है कि यह सोल्यूशन हो सकता है। थैंक यू केतन सर। केतन सर से आज हमें जानकारी मिली कि सिविल की ब्रांच हर एक जगह पे, हर एक लोकेशन पे हमारी जो अपूर्व फाउंडेशन की ऑफिस है वो हो, ताकि हम लोग जल्द से जल्द कस्टमर को मिल पाए। उनका जो भी प्रॉब्लम इश्यू आ रहे हैं, जो हर्डल्स आ रहे हैं सिविल के कारण, स्कोर के कारण, नेगेटिव के कारण, तो अपने रेक्टिफाई कर पाए, उनका पूरा सेटिस्फाइड हम लोग करके दे। ताकि बहुत सारे कस्टमर को पता नहीं होता कि भाई सिविल में काम किस तरह से होता है, रिपोर्ट कैसे स्टडी किया जाता है, स्कोर कैसे इम्प्रूव होता है। तो ऐसे जानकारी के लिए हम लोग सभी बैंकिंग सेक्टर में भी सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, जो फ्री में रहता है। हम लोग उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील पटेल है। मैं अपूर्व फाउंडेशन में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। आज मैं आया हूँ यहाँ पे हिम्मतनगर ब्रांच, जो हमारे एसोसिएट पार्टनर है मिस्टर विमल शाजर जी। तो आज हम लोग उनके साथ जो कोऑर्डिनेट किए हुए हमारे 2 साल हो चुके हैं, तो आज हम लोग उनसे पूछेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, अपूर्व के साथ जुड़ने के बाद उनको कैसा रहा, कि उनके सेटिस्फाइड कस्टमर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो विमल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम। तो पहले मेरे को ये बताइए कि अपूर्व फाउंडेशन में आप जुड़े, तो आपको रेफरेंस कहाँ से मिला अपूर्व फाउंडेशन का? सर, पहले हम जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, तो हमारे बहुत सारे कस्टमर को सिविल रिलेटेड क्वेरी आ रही थी।
तो हम वेबसाइट पर सर्च करते थे, मगर उसमें हमको कुछ डेटा के इश्यू आ रहे थे कि भाई हमारा डेटा कभी मिस हो, कभी कोई कस्टमर पैसा बाजार से डेटा लेते थे तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। बाद में बैंक के बड़े ऑफिसर लोग जो थे अहमदाबाद बड़ौदा से, जो लोग इधर आते हैं ट्रांसफ़र होके, जैसे लाइक एजीएम के, उन लोगों ने आपका काम देखा होगा तो उन लोगों ने हमको रिकमेंडेड किया कि अहमदाबाद में कुछ ऐसा एक चार्टर अकाउंट का फर्म है। तो हमने कांटेक्ट किया और पर्सनली मैं सर को भी मिला 1-2 बार, और जैसे हमने स्टेट बैंक की सभी ब्रांच से मुलाकात किया तो हमको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिला। उसके बाद हमने हिम्मतनगर नागरिक बैंक से भी मुलाकात की, चेयरमैन से भी मिले, और बहुत सारे कस्टमर के रिव्यू के बाद हमको ऐसा काम कराने के बाद ऐसा लगा कि हमारा एक पहले जो सिक्योरिटी बेस होता है कि डेटा जैसे पान कार्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं, तो कस्टमर को दिखा, और इन टाइम जैसे बैंक को ज़रूरत होती है, जैसे कि उसको 45 डेज़ या 30 डेज़ में जो कमिटमेंट किया होता है उन लोगों ने, वही कमिटमेंट के हिसाब से हमको काम मिल रहा था। तो हमारा जो बैंकिंग का हमारा जो टारगेटेड वर्क होता था वो रेगुलर हो गया। उससे लिए हम अपूर्वा से हम बाय कॉन्टेक्ट, बहुत सारा उसका नाम भी है और हमने कॉन्टेक्ट पर्सनली किया और उसकी वजह से हम आपके साथ आए। ओके, अपूर्व फाउंडेशन में आज तक आपने 2 साल जो क्लोज किए, तो उस टाइम पे अगर आपने जितने भी केस वगैरह दिए हैं तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए वहाँ के बैकएंड डिपार्टमेंट का रिस्पांस और सर्विसेज के रिलेटेड आप कुछ बताइए थोड़ा। सर उसमें मैं बताऊंगा कि एवरी टाइम ऑनलाइन होता है। मैं आपको प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा जो जिस बैंक से काम लेना होता है, मेरा पायोनियर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक जब भी कोई केस आती है तो हमको फॉलोअप करती है कि पार्टी का सिविल ख़राब है, कि सिविल रिक्वायरमेंट में कुछ स्कोरिंग बढ़ाने का है, तो बैंक को कुछ उम्मीद हमारे पास रहती है कि आप कैसे काम करा लेते हो। तो जब हमने काम दिया और आपने काम दिया है वो तो आपका काम ही बताता है। मेरा आज तक SBI में जितना भी काम हुआ है या कुछ भी बैंक में, और जितना भी मैंने मैं बताऊं कि मेरा एक्सक्लूसिव स्टेट बैंक की वजह से और आपकी वजह से जो भी काम मिला है, आज की तारीख में मैं ICICI, बंधन बैंक, HDFC, बहुत सारे बैंक में मैं इन पैनल हो गया हूँ, वो भी 6 महीने में। तो मेरा काम बताता है कि भाई मेरा बैंकिंग सेक्टर में अपूर्वा और स्टेट बैंक और आपका मेरा कितना सहयोग बढ़ रहा है, और मेरे को 101% मेरे कोई भी कस्टमर की आज तक कोई क्वेरी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। और अपूर्व फाउंडेशन को आप रेटिंग के दायरे में चाहे तो आप 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे? मैं 10 में से 10 दूंगा सर। क्यों दूंगा? देखो, मैं जिस इंडस्ट्री से आता हूँ वो इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। वो मेरी फर्म भी आज एक वेबसाइट चलती है जस्ट डायल, उसमें देखोगे तो भी मेरी फर्म का भी एक 5 स्टार डायलिंग है। तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं जो भी इंस्टीट्यूट में हूँ वो भी वो टाइप स्टार रेटिंग ही होनी चाहिए, और मैं स्टार रेटिंग के सिवा काम ही नहीं करता हूँ। मेरे को उसको जो काम किया है पूर्व के साथ किया है तो मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन है। मैं जो मेरे कस्टमर जो स्टेट बैंक के है उससे भी मेरे को सेटिस्फेक्शन है। तो मेरा अभी तक तो कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे मैं श्योर कह सकता हूँ। यदि मैं आपको अच्छा लगाने के लिए बोलूँगा कि नहीं भाई आपका काम तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तो भी वो तो हमारा जो माइनस रिव्यू है बैंक भी बता सकती है। और मेरा ये आप अभी इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरी बैंक भी देखेंगी, मैं आपके साथ गलत कमिटमेंट करूँगा तो वो बैंक भी बताएगी कि भाई आपने गलत कमिटमेंट किया है। अभी तो कोई इश्यू नहीं है। आई एम वेरी 100% सेटिस्फाइड। तो जब आपने बताया अपूर्व फाउंडेशन के साथ जुड़ने के बाद कोई भी बैंक मैनेजर को या रीजनल हेड या डायरेक्टर को कि आप इस फर्म में काम करते हो, अगर आपके पास कोई भी सिविल क्रेडिट कस्टमर हो जिनका फाइनेंस नहीं मिलता हो, आप जिस बैंकर से मिले तो वहाँ से रिस्पांस कैसा मिला आपको? गुड, वेरी गुड, पॉजिटिव। उसमें क्या होता है, मैं रियली में एक बात बताऊँ, जब हम एक फर्म के साथ काम करते हैं तो उसका गुडविल और हमारा गुडविल दोनों मिलता है। तो बैंकर्स को क्या चाहिए, उसको अच्छा रिजल्ट चाहिए, और वो रिजल्ट के लिए हमको जो रिक्वायरमेंट होती है एज वेल एज कस्टमर एज वेल आपकी ओर से, तो वो दोनों मिल जाने के बाद हमको इन टाइम रिजल्ट चाहिए। उसमें इन टाइम प्रॉपर रिजल्ट, जो उसके भी सिविल के लैंग्वेज में बोलते हैं स्कोरिंग, और कुछ डाउट्स होते हैं वो सब निकल जाने के बाद, और हम एक हमारी बहुत अच्छी बात वही लगी कि आप जो भी कस्टमर का डेटा लेते हैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं, वो बहुत सबसे बढ़िया चीज़ वही है। तो उसमें क्या होता है, कस्टमर को जो कम्युनिकेशन गैप रहता है ना कि आपने वो बोला था वो नहीं हुआ, आपने वो किया था वो नहीं किया, वो नहीं चीज़ रहती है। और एज वेल एज हम कस्टमर को एवरीथिंग
पारदर्शक चीज़ में मानते हैं कि भाई ऐसे होनी चाहिए और वही होनी चाहिए। कभी कभी कस्टमर को बनता है कि भाई हमारा चार्जेस ज़्यादा है, वो कुछ है, तो वो टाइम में हम बोलते हैं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कुछ तो, और आप देते हैं उसका बेनिफिट, मगर आफ्टर ऑल बैंकर्स एंड कस्टमर आर सेटिस्फाइड। ओके। अगर आप अपूर्व फाउंडेशन को किसी और सिटी के अंदर आपके कोई कलीग हो या कोई ऐसा हो पर्सन जो फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस करता हो, तो उसको ब्रांच के रिलेटेड अगर कुछ रेफर करना चाहोगे तो आप रेफर करोगे या नहीं करोगे? मैंने बहुत सारे लोगों को मैं बता दूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेंगलोर, उसके चीफ मैनेजर को मैंने रिकमेंडेड किया था। दूसरी चीज़ आपको बताओ कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका एक ऑफिसर्स का सिविल ख़राब था, तो मैंने आपका रेफरेंस दिया था अभी। और बॉम्बे के अंदर भी मैंने बहुत सारे बैंकर्स हैं, उसको भी आपका रेफरेंस है, तो आपने उसका सिविल का इश्यू भी सॉल्व किया है। एक केरला का था, एक बेंगलोर का था, एक आपको मालूम होगा शायद, मैं नाम के साथ बताता हूँ, अंजना वरियार करके था, वो सी इज़ नाउ डेप्यूटी चीफ मैनेजर एट बेंगलोर। देन सेकंड इज़ मिस्टर सुनील यादव एज ए AGM मोरबी। थर्ड इज़ डेप्यूटी मैनेजर RSCPC मिस्टर अनुभव शुक्ला। देर आर सो मैनी पर्सन्स विच आई इज यू डिक्लेयर बाय द नेम। थैंक यू सो मच विमल सर, आपने टाइम दिया और आपने ऐसा हमारे से सेटिस्फेक्शन हो। अगर आप कोई बदलाव चाह रहे हो हमारी ओर से कि अपूर्व फाउंडेशन यहाँ पे हिम्मतनगर ब्रांच में अगर कोई लोकल कोई चेंजेस अगर कर पाए हम लोग, तो ऐसा कुछ आप अपनी तरफ? यस सर, मैं एक सजेस्ट करूँगा कि लोकल हिम्मतनगर में जैसे स्टेट बैंक है, मेरा पायोनियर बैंक स्टेट बैंक है, जैसे अभी नागरिक बैंक भी बहुत एक्टिव है ए लाइन में, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि कस्टमर का काम जितना भी फास्ट हो जाए और उसके जो बैंकर्स को रिक्वायरमेंट है वैसे आप काम इतना फास्ट के लिए कुछ पॉसिबल जितना भी हो जाए इतना करो बस। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। आपका Thank you. अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील पटेल है। मैं अपूर्व फाउंडेशन में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। आज हमारे साथ है उत्पल मेहता मैडम, जिन्होंने हमारी अपूर्व फाउंडेशन की आनंद में ब्रांच ले रखी है, जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे एसोसिएट पार्टनर है। तो आज हम लोग मैडम से पूछते हैं कि उनको हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा। तो मैडम, पहले तो हमें बताइए कि अपूर्व फाउंडेशन में जब आप ज्वाइन हुई उससे पहले आपको पता था कि ऐसा सिविल का वर्क कोई करता है या कोई ऐसा कोई मेंबर है जो ये काम कर सकता है सर? सबसे पहले तो थैंक यू अपूर्व फाउंडेशन मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और एज अ एसोसिएट पार्टनर बनने का जो अपॉर्चुनिटी लिया उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। दूसरी चीज़ कि अपूर्व फाउंडेशन के साथ एसोसिएट होने से पहले मुझे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि सिविल रेक्टिफाई भी हो सकता है। आज तक मेरे जितने भी लोग मुझे मिले थे अपूर्व फाउंडेशन से ज्वाइन होने से पहले, सबने मुझे यही बोला था कि सिविल कभी रेक्टिफाई होता ही नहीं है, वो बैंक है तो आपका अगर सिविल में कुछ प्रॉब्लम है तो बैंक थ्रू ही आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन नहीं होता है। फिर मुझे कहीं से मतलब अपूर्व फाउंडेशन के बारे में पता चला, मैंने उनको अप्रोच किया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई फॉर सिविल रेक्टिफिकेशन एज वेल एज मैं खुद पहले एक सिविल विक्टिम थी, तो यही मेरा एक मेन एम था कि सिविल का प्रॉब्लम अगर मुझे आ सकता है तो मेरे जैसे कितने भी लोग हैं जिनको ये सेम प्रॉब्लम है तो मैं उनको हेल्प कर सकूँ, इसीलिए मैं अपूर्व फाउंडेशन के साथ एसोसिएट हुई। ओके, तो अपूर्व फाउंडेशन के साथ जुड़ने के बाद आपने जितने भी कस्टमर अपूर्व फाउंडेशन में रेफर किए तो उन लोगों को सारी की सारी सर्विसेज अच्छी तरीके से हम लोगों ने प्रोवाइड की। तो हम जो सारे कस्टमर थे वो हमारी सर्विसेज सेटिस्फाइड थे या नहीं थे? ऑलमोस्ट सारे कस्टमर सेटिस्फाइड थे, ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं था। बाकी जिन्होंने जो काम देखा है, जिन्होंने काम करवाया है वो तो सेटिस्फाइड है ही, जिन्होंने काम नहीं करवाया है वो अभी भी मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि जहाँ से मेरा काम हो सकता है, लेकिन अभी तक उनका काम हुआ नहीं है। तो एज अ एसोसिएट पार्टनर या तो एज ए इंडिविजुअल पर्सन मैं सभी जितने भी कस्टमर्स हैं जिनको सिविल का प्रॉब्लम है उनको जस्ट एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार आके आप
आपका सिबिल स्कोर जो है वो अगर रेक्टिफाई हो जाता है तो फ्यूचर में आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच। मैडम, अपूर्व फाउंडेशन को साथ जुड़े हुए, एसोसिएट हुए कितना टाइम हो गया आपको? मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। ओके, 2 साल आपको कम्प्लीटली हो Yes. चुके हैं। तो आप अपनी तरफ से अपूर्व फाउंडेशन की सर्विस से रिलेटेड या आप अपूर्व फाउंडेशन के एसोसिएट पार्टनर बनने के लिए किसी को रेफर करना चाहोगे? 100%। और मैंने ऑलरेडी 2 या 3 लोगों को रेफ़र किया है और जो ऑलरेडी एसोसिएट हो चुके हैं अपूर्व फाउंडेशन के साथ, तो यहाँ पे। ओके, वेरी गुड। अपूर्व फाउंडेशन में जुड़ने के बाद अपूर्व फाउंडेशन की फैमिली आप जो बन चुके हो, तो अपूर्व के स्टाफ के साथ आपका कनेक्टिविटी कैसा रहा? फ्रेंडली, मतलब मुझे वहाँ पे जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी लगी, एज वेल एज वहाँ पे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। हमेशा मुझे ऐसा ही लगा है कि मैं एक अपने फैमिली के साथ काम कर रही हूँ। मिस्टर अपूर्व भगत हो या तो फिर जूनियर लेवल का स्टाफ हो, सभी से मुझे एक ही लेवल का सर्विस मिला है। ओके, आप कुछ भी 2 लाइन अपनी तरफ से कुछ अपूर्व फाउंडेशन को बोलना चाह रही हो, ऐसा कुछ? अपूर्व फाउंडेशन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप खुद एक नोबल कोर्स के लिए जो काम कर रहे हैं तो वो आपका डे बाय डे ग्रो होता जाए, और हम लोग एसोसिएट पार्टनर्स एज वेल एज कस्टमर्स के लिए वो एक बेनिफिट का जो आप काम कर रहे हैं या तो फिर उनके वेल बीइंग के लिए जो काम कर रहे हैं वो आप करते रहें और ग्रो होते रहिए। बस यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। ठीक है, एंड कीप ग्रोइंग। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें टाइम दिया आपका, और थैंक यू सो मच अपूर्व फैमिली के साथ जुड़ने के लिए। और हम लोग भी चाहते हैं कि आप कंटिन्यू हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहे और कंटिन्यू हम लोग ग्रो अप करते रहे। तो थैंक यू सो मच आपका कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू सो थैंक्स। मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील पटेल है। मैं अपूर्व फाउंडेशन में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। आज मैं आया हूँ हमारे तापी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी ब्रांच है अपूर्व फाउंडेशन की गयाना में, जो यहाँ पे हमारी ब्रांच जो संभाल रहे मिस्टर नरेंद्र जी, जो काफ़ी टाइम से फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो उनको जो प्रॉब्लम आते थे सिविल के रिगार्डिंग, फाइनेंस नहीं ले पाते थे कस्टमर, तो बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया था फाइनेंस के रिगार्डिंग, लेकिन सिविल के कारण उनका फाइनेंस नहीं दे पा रहे थे, इनको कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, रेफरेंस नहीं था, बहुत सारी बैंकिंग में ऐसा कोई प्रॉब्लम इश्यू आ रहा था। तो इनको हमारा रेफरेंस मिला, फिर हम लोगों ने इनको ब्रांच दी। तो आज हम लोग नरेंद्र सर से पूछते हैं कि हमारी ब्रांच लेने के बाद उनको कैसा लगा या हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया उसके लिए। तो फर्स्ट मुझे बताइए कि आपको अपूर्व फाउंडेशन का रेफरेंस कहाँ से मिला? बेसिकली मैं एक कस्टमर की फ़ाइल लेके गया था SBI बैंक के मैनेजर को मिलने के लिए। तो उसका जस्ट सिविल निकाला तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे, इश्यू थे। तो मैनेजर को, मैं प्रोसेसिंग ऑफिसर को तो जनरली बात होती है, तो मैनेजर के पास गया हुआ था। तो उधर से मैंने बोला इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हम। तो मेरे को और कुछ नॉलेज तो नहीं था इस बारे में। तो पहली फ़ाइल थी ऐसी कि जो सिविल की इश्यू आई हुई थी। तो मैनेजर को मिला मैं, तो मैनेजर ने एक्चुअल में अपूर्व फाउंडेशन का मेरे को सजेस्ट किया कि अहमदाबाद में मेन उसका ब्रांच है, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर ले लो और उसको पहले बात करिए, तो उसका सॉल्यूशन उधर से निकल जाएगा। ओके, तो मैनेजर ने आपको हमारा रेफरेंस दिया, उसके बाद हमारे अपूर्व फाउंडेशन में आप ज्वाइन हुए। ठीक है, तो अपूर्व फाउंडेशन को आपने जितने भी कस्टमर रेफर किए आज तक, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बेसिकली कस्टमर का हमने अपूर्व फाउंडेशन में रेफरेंस दिया हुआ था, तो और काम भी करवाया, और उसका बेसिकली टाइम दिया हुआ था उससे पहले। जनरली 30-40 दिन का टाइम होता है, 15-20 दिन में काम करके दे दिया था, और उसके बाद अच्छा रिस्पांस मिला हमको, और कस्टमर भी सेटिस्फाई हुए उनसे। अपूर्व से जुड़ने से पहले आपको इसके रिगार्डिंग को नॉलेज था कि ऐसा कोई काम होता है ब्यूरो के रिलेटेड, सिविल के रिलेटेड, जिसमें रेटिंग बढ़ाई जाए, नेगेटिव फ्लैग रिमूव किए जाए, ऐसा कुछ आपको कोई नॉलेज था इसके बारे में? हाँ, एक्चुअल में मैं SBI की मीटिंग जनरली नवसारी में होती है, तो मैं उधर गया हुआ था। तो दूसरे भी HLC आए हुए थे, तो उधर मिला मैं। तो मैंने उसको पूछा था कि ऐसा कुछ होता है कि हम सिविल सुधार सकते हैं ब्लैक में या लीगली तरीके से। तो उसने जनरली ये तो नहीं कहा था ब्लैक में या लीगली तरीके से हम सुधार सकते,
पर उसने बोला था कि हाँ हम सुधार सकते हैं। फिर मैंने कांटेक्ट किया तो उसको, तो वो बोले कि अभी वो बंद है सिस्टम, जब चालू होगा तब हम आपको कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद मुझे कुछ ठीक से नॉलेज नहीं था उसका। अच्छा, तो आपने जब अपूर्व फाउंडेशन का कांटेक्ट किया, हमारा ब्रांच लिया यहाँ पे तापी डिस्ट्रिक्ट में अपने व्यारा में, तो यहाँ के जितने भी मैनेजर है उनके पास आप गए होंगे कि आपने अपूर्व की ब्रांच ली, सिविल का काम आप लोग यहाँ से ही हैंडल करते हो, तो वहाँ से उनका रिप्लाई कैसा मिला, मतलब रिस्पॉन्स कैसा था? जनरली 3-4 मैनेजर्स को पहले मैं मिलने गया था, जब ब्रांच ली तभी मिलने गया हुआ था। तो तभी ब्रांच मैनेजर ने किया हुआ था, हमने सजेस्ट भी किया, और सैंक्शन ऑफिसर कोई भी अथॉरिटी उधर के पास होती है जिसके पास से हम मिले, तो वो बोले कि अभी हमारे पास तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जिसका सिविल ख़राब होता है, चाहे वो बिजनेस वाला हो या सर्विस वाला हो। तो उसमें से रेफरेंस हमने दिया हुआ था, तो कुछ भी हो तो हम तापी डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये ऑफिस है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कस्टमर को भी हम हमारा कांटेक्ट आप दे सकते हो। तो अच्छा रिस्पांस मिला है और सपोर्टिव भी है और सपोर्ट भी मिल रहा है उस चीज़ में। ओके, चलिए, तो अपूर्व फाउंडेशन को अगर रेटिंग के दायरे में अपने रखे तो 10 में से कितने रेटिंग आप देना चाहोगे? अराउंड 9। कि अपूर्व का रेफरेंस अगर आप किसी को देना चाहे तो देंगे या नहीं देंगे? सर 100% देंगे, डेफिनेटली। अच्छा, बस यही जाना था सर, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील पटेल है। मैं अपूर्व फाउंडेशन में एज ए बिजनेस डेवलपर मैनेजर के पोस्ट पे काम करता हूँ। आज मैं आया हुई हमारे यहाँ पे वेरावल में, जो सोमनाथ के काफ़ी करीब है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम इश्यू थे, सिविल के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यू आते थे कस्टमरों को या बहुत सारे लोगों को। तो नगीन सर हमारे साथ है आज, जिन्होंने यहाँ पे हमारी अपूर्व फाउंडेशन की ब्रांच ली है। तो इन्होंने हमारा कांटेक्ट किया और हम लोग मिले, इन्हें 2-4 केसेस हमको प्रीफर किए और हम लोगों ने उनको सेटिस्फाइड किया, तो उन्होंने हमारी ब्रांच यहाँ पे ओपन की है। काफ़ी 2 साल से नगीन सर हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो और उनकी टीम काफ़ी सेटिस्फाइड है हमारे काम से भी, और उनके जितने भी कस्टमर है वो भी सेटिस्फाइड है हमारे वर्क से। तो आज हम लोग नगीन सर का एक स्मॉल इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं। तो नगीन सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया उसके लिए। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए कि आपको अपूर्व फाउंडेशन का रेफरेंस कहाँ से मिला? सर मुझे अपूर्वा फाउंडेशन का रेफरेंस मर्केंटाइल बैंक के जीएम साहब है, अतुल साहब, उन्होंने दिया था कि सर ये आपको सिविल रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। इनकी अहमदाबाद में ब्रांच है, मेन हेड ऑफिस है, और बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में उनकी ब्रांचेस है। तो आई थॉट कि चलो मेरे क्लाइंट को प्रॉब्लम है तो एक बार कॉल करके देख लेता हूँ। व्हेन आई कॉल्ड अप अपूर्वा सर, ही गेव योर नंबर और आपसे बात हुई। फिर धीरे धीरे मुझे थोड़ी आइडियाज़ आई कि व्हाट इज़ सिबिल। एग्जैक्टली आई वाज नॉट अवेयर अबाउट सिबिल ऑल्सो। सो जैसे हमारी बातचीत होते गई, हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व किए, कस्टमर भी सेटिस्फाइड हुए। फिर हमने सोचा कि क्यों ना मैं ही सिबिल के रिलेटेड जो वर्क है वो यहाँ से ऑपरेट करूँ। जी सर। आपने आज तक जितने भी कस्टमर हमारी टीम को दिए, अपूर्व फाउंडेशन को प्रेफर किए कि इनको सिविल में प्रॉब्लम है, दिक्कत आती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ से बैकएंड डिपार्टमेंट से जो हमारी सपोर्ट टीम थी, उनका रेफर मतलब रिस्पांस कैसा रहा और कनेक्टिविटी में कैसा रहा? सर इट वाज लाइक वेरी मच पॉजिटिव। लाइक जैसे हम ऑफिस में टीम वर्क के साथ एज अ फैमिली काम करते हैं, ऐसे ही हमें भी अपूर्वा फाउंडेशन के जो भी मेंबर्स हैं अपूर्वा ग्रुप के, उनके साथ कभी ऐसे लगा ही नहीं कि वी आर प्रोफेशनल। जैसे हमारे काम जो होती थी वो फैमिली बॉन्डिंग के जैसे ही होती थी, और वेरी मच पॉजिटिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोफेशन ऑल्सो। और टाइम लिमिट के अंदर ही सब काम हुए हैं और हमें भी अच्छा रिस्पांस मिला है मार्केट से। ओके, अपूर्व फाउंडेशन से जुड़ने से पहले आपको ऐसा कोई नॉलेज था इसके बारे में कि क्रेडिट ब्यूरो के रिलेटेड, सिविल्स को इम्प्रूवमेंट, सिविल रेक्टिफिकेशन, इसके रिलेटेड भी कोई काम होता है मार्केट में? सर मुझे बेसिकली सिविल जो है वो मुझे मालूम था कि व्हाट इज़ सिविल, और उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत ये नॉलेज था कि अगर सिविल ख़राब होता है तो लोन नहीं मिलेगी। बट मेरे फ्रेंड को ही एक लोन, बाइक लोन का इशू था, तो हम एक बार मिले थे, तो उनके काम के लिए हम स्पेशली अहमदाबाद गए थे एक कंसल्टिंग फर्म के पास, और वहाँ पे भी हमको कुछ ऐसे बोली तो सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से कुछ बोला नहीं गया था कि आपका काम हो ही जाएगा। दे सेड कि हम ट्राई करेंगे, आपका काम होएगा, बट वो कुछ सॉल्व नहीं हुआ। बट व्हेन आई कॉन्टेक्टेड द अपूर्वा ग्रुप, और जो काम हुआ उसके बाद एश्योरेंस मिला, और विथ गारंटी जो हम एश्योरेंस देते हैं लोगों को कि अगर आपका काम ना हो तो आपको पैसे रिफंड,
दैट इज़ द वेरी मच पॉजिटिव प्लस पॉइंट जो अपूर्वा ग्रुप का और हमारा है, कि कोई भी कस्टमर आज तक सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड उनको कुछ हुआ ही नहीं है और 100% सेटिस्फैक्शन मिली है और आज तक हमको रिफंड देना ही नहीं पड़ा है। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग सर। थैंक यू सो मच। दूसरी बात ये कि आपने अपूर्व के साथ 2 साल हमारे क्लोज किए, अभी आप किसी को रेफर करना चाहो कि अपूर्व के साथ जुड़ना चाहे नहीं चाहे तो वो रेफर करोगे या नहीं करोगे आप? सर ऑब्वियसली अगर वो इनकम का सोर्स देखेंगे तो सिबिल इज़ द वेरी मच ऐसे बोलेंगे कि ऐसी एक चीज़ है कि वो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है अगर हमारे प्रोफेशन के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि वो हर कोई नहीं कर पाता है। और अपूर्वा ग्रुप का इतना बड़ा नाम है, इट इज़ द वन ऑफ द वेरी मच बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया और नंबर 1 रैंकिंग पे है सिबिल के वर्क में, तो मैं तो वही रिफर करूँगा कि उनको ज्वाइन करना ही चाहिए सर। ओके, वेरावल में आपने हमारी ब्रांच ली, उसके बाद अपनी टीम ने यहाँ पे सर्वे किया होगा, बहुत सारे बैंक मैनेजर से मिले होंगे, उनको बताया होगा कि यहाँ पे हमारी ब्रांच है, आप हमारी कनेक्टिविटी करिए, तो उनका रिस्पॉन्स, उनका रिप्लाई कैसा था बैंक मैनेजर का? सर एक्चुअली बहुत सारे बैंक्स में हमने जब भी कांटेक्ट किया तो उनको मतलब वो शॉक हो गए कि सर ऐसा भी हो सकता है कि सिबिल में चेंजेस आप कर पाओगे। वी सेड कि नहीं सर, अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी जो ब्रांच है वो आके हमारी ऑफिस पे आके विजिट करें, हम उनके सामने सब काम करेंगे और उनको भी एश्योरेंस देंगे कि कैसे हम कुछ करेक्शन कर पाते हैं। तो जब भी उनका 2-3 क्लाइंट का हमने काम लिया और दे वर सेटिस्फाइड, उन्होंने उनकी बहुत सारी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया थी, वहाँ पे भी उन्होंने रेफरेंस दिया कि अपूर्वा ग्रुप जो है वो लॉयल्टी के साथ विद एश्योरेंट काम करते हैं, तो आप उनको बहुत सारे जो भी आपके क्लाइंट्स रहेंगे सिबिल रिलेटेड वो उनको रेफर कीजिए। ओके जी, तो थैंक यू सो मच सर नगीन सर, Thank you, अपूर्व sir. फैमिली से जुड़ने के लिए और Thank you, आपका sir. कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील पटेल है। मैं अपूर्व फाउंडेशन में एज ए बिजनेस डेवलपर मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। आज मैं आया हूँ हमारी बोटाद ब्रांच, जो क्रेडिट एडवाइज़र है जिन्होंने हमारी ब्रांच ली, वो रंजीत सिंह और मितेश सर जी है जो यहाँ पे काम करते हैं। पिछले 10 साल से इन्होंने फाइनेंस इंडस्ट्री में काम किया है। तो इनके साथ बहुत सारे लोग थे जो फाइनेंस इंडस्ट्री से मतलब बिलोंग्स भी करते थे और बहुत सारे कस्टमर थे जिनको फाइनेंस में प्रॉब्लम आता था, सिविल में प्रॉब्लम आता था, फाइनेंस ले नहीं पाते थे। तो रंजीत सर, मितेश सर और प्रेम सर है जिन्होंने हमारा कांटेक्ट किया और अपूर्व फाउंडेशन में उन्होंने ब्रांच लेने के लिए अप्रोच किया। तो हम लोगों ने पिछले 2 साल हो गए यहाँ पे हम लोगों ने ब्रांच दे रखे। तो हम लोग आज मिलते हैं मितेश सर से कि उनको पूछते हैं कि हमारा रेफरेंस कैसा लगा और हमारे साथ काम करके उनको कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच हमारी ब्रांच लेने के लिए और इंटरव्यू के लिए टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए कि अपूर्व फाउंडेशन में जुड़ने से पहले आपको कुछ पता था कि ऐसा कोई काम भी सिविल ब्यूरो के रिलेटेड होता है? नहीं, लिटरली मुझे नहीं पता था कि क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। मुझे बस जो जितना पता था वो यही पता था कि लोन लेके हम रीपे करते हैं उससे होता है, बाकी इसके अलावा और कोई वे है वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव भी हो सकता है, ऐसी चीज़ नहीं मालूम थी। ओके, आप जो फाइनेंस फील्ड में काम करते हो और आपने अपूर्व की ब्रांच ली, तो जैसे आपको पता चला कि क्रेडिट ब्यूरो में सिविल का काम हम लोग कर सकते हैं, तो आपने बहुत सारे बैंक मैनेजर को अप्रोच किया होगा यहाँ पे बोटाद में, तो उनका रेफरेंस कैसा था? यहाँ ये जान के मुझे जो सेम चीज़ थी कि मुझे पता नहीं था कि क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो सकता है, सेम चीज़ बैंक मैनेजर्स के साथ भी थी। जब मैं उनके साथ इंटरेक्शन करने गया, इवन दे डोंट नो कि हम ये इसमें हम सिविल इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको खुद को नहीं मालूम था ये चीज़। तो जब मैंने बताई कि हम ये काम कर रहे हैं तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही अच्छा था। उन लोगों ने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिया और कहा कि ठीक है, अगर हमारा कोई कस्टमर ऐसा इशू फेस कर रहा है तो हम डेफिनेटली उसको आपका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे और आपसे मिलने का सजेशन देंगे। सो बैंक का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था, हमें कई सारे केसेस बैंक से भी मिले हैं। अच्छा, तो आपके जो भी कस्टमर आपने अपूर्व फाउंडेशन को रेफर किए, तो उनका काम जो अपूर्व की बैकएंड डिपार्टमेंट ने करके रखा, तो उनका रिस्पॉन्स, उनका सर्विस या उनका काउंसलिंग, कन्वर्सेशन रेशियो आपको कैसा लगा? मुझे ये चीज़ बहुत ही पसंद आई कि अपूर्व फाउंडेशन जो भी काम करता है वो गारंटी के साथ करता है कि अगर काम आपका नहीं हुआ तो हम आपको पहले ही बता देंगे कि काम थोड़ा ऐसा है कि हो पाए या नहीं हो पाए। और उसके अलावा जितने भी काम दिए ऑलमोस्ट सारे केसेस हो गए हैं
आई थिंक एक केस में कुछ प्रॉब्लम था जो कि बैंक की साइड से ही कुछ दिक्कत थी, तो इसीलिए अपूर्व फाउंडेशन ने उस केस में कहा कि इसमें हम नहीं कर पाएंगे और हमने उनको पैसे भी वापस दिए। सो दैट इज़ द आई थिंक ग्रेट पॉइंट। ओके, थैंक यू सो मच। और अपूर्व फाउंडेशन को अगर हम लोग रेटिंग के दायरे में जाए तो 10 में से कितने पॉइंट देना चाहोगे आप? सो 10 में से एज ऑफ नाउ 10 देना चाहूँगा मैं, क्योंकि बिकॉज कोई ऐसी मेजर कंप्लेन नहीं है मेरी, ना ही माइनर भी है। इनकेस आगे आएगी तो रेटिंग हम ऐसा कुछ, बट अभी मैं क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ अपूर्व फाउंडेशन की सर्विस से। अपूर्व फाउंडेशन की आपने ब्रांच ली, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप किसी को रेफर करना चाहोगे कि अपूर्व फाउंडेशन की ब्रांच लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग? जी डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा। अगर आपके एरिया में अपूर्व फाउंडेशन जैसी और कोई ब्रांच नहीं है या जो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, जो कि नहीं ही होगी, तो आपको डेफिनेटली ब्रांच लेनी ही चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ बोटाद में। हमारी जो ब्रांच है रंजीत सर ने जो ली है हमारी सिविल के रिगार्डिंग जो यहाँ पे, तो वो पिछले 2 साल से हमारे साथ काम करते हैं। सिविल के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम इश्यू रहते हैं, बहुत सारे कस्टमर प्रीफर भी किए उन्होंने। तो अभी हम लोगों ने मीते सर का एक रिव्यू लिया, उनका इंटरव्यू लिया। अभी हम लोग रंजीत सर का इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो रंजीत सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए कि अपूर्व फाउंडेशन का रेफरेंस कहाँ से मिला आपको? बेसिकली हम यहाँ पे काम तो मतलब 10 साल से कर रहे हैं। तो सिविल के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हमें फेस हुए थे, तो हम कहीं से मतलब ढूंढ रहे थे कि मतलब ये सिविल के प्रॉब्लम थोड़े सॉल्व हो जाए। तो रिसेंटली हमें वहाँ से अहमदाबाद से मतलब प्रेम सर है जो, तो अपूर्वा फाउंडेशन के थोड़े टच में थे, तो उन्होंने बताया कि सिविल के रिलेटेड जो मतलब प्रॉब्लम है वो अपूर्वा फाउंडेशन है जो सॉल्व कर सकती है। तो वहाँ से मुझे रेफ़र हुआ, तो हमने जाके वहाँ पे विज़िट किया था और हम वहाँ पे मिले थे, तो वहीं से हमें मिला था रेफ़र। ओके, बोटाद में आप कितने टाइम से फाइनेंस का काम कर रहे हैं? आफ्टर 10 साल से, मतलब 10 साल से। 10 साल से आप बोटाद में फाइनेंस का काम कर रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अपूर्व से जुड़ने से पहले जो कस्टमर आते थे जिनका सिविल में काम नहीं होता था, मतलब स्कोर डाउन होता था, नेगेटिव फ्लैग्स होते थे, तो वैसे केसेस का क्या करते थे आप? बस वो जाने ही देते थे, क्योंकि वो सिविल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे वो तो बैंक तो एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी। तो वैसे केस थे, हम वहाँ पे मतलब कुछ भी कर नहीं पाते थे, क्योंकि सिविल के रिलेटेड कोई मतलब सॉल्यूशन था ही नहीं हमारे पास। तो उस टाइम वो केस हम जाने ही देते थे। ओके, आपने इतने सारे कस्टमर अपूर्व में रेफर किए, तो वहाँ का बैकएंड डिपार्टमेंट है जो लीगली हमारा जो काम करता है, उनका सर्विसेज कैसा लगा आपको? सर्विसेज हाई क्लास था, क्योंकि हमें जो भी प्रॉब्लम आता था हम डायरेक्टली कॉल करके उनको पूछ लेते थे। को जो भी सॉल्यूशन मतलब हमें मिलता था वो परफेक्ट होता था। तो मतलब हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी कि मतलब कोई प्रॉब्लम में हम फंसे और वो वहाँ से हमें कॉल में मतलब जवाब नहीं मिला हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो सर्विस एकदम ज़ोरदार थी, अच्छी सर्विस थी वहाँ से, मतलब एकदम परफेक्ट जवाब मिलता था वहाँ से। ओके, आपने अपूर्व फाउंडेशन में ज्वाइन करने के बाद जो बैंकिंग सेक्टर में मैनेजर से मीट किया, तो वहाँ से उन लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया आपको? पहले तो वो मतलब एकदम से मतलब वो बोले थे कि यार सिविल का काम हो सकता है, मतलब उनको थोड़ा बहुत पता नहीं होगा सिविल के रिलेटेड मतलब कुछ काम हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि कैसे होगा, उसकी प्रोसेस क्या है, ऐसा वगैरह पूछने लगे। तो बैंक को तो मतलब ऐसा ही लगा था कि ऐसा कुछ काम होता नहीं था, लेकिन हमने अपूर्वा फाउंडेशन के बारे में बताया कि ऐसा सिविल का काम हो सकता है। तो मतलब उन्होंने बोला कि तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे, हमारे कई सारे कस्टमर ऐसे हैं जो मतलब सिविल के रिगार्डिंग मतलब उनको प्रॉब्लम है तो सॉल्व नहीं होता। तो वहाँ से मुझे कई सारे कांटेक्ट नंबर भी मिले थे जो सिविल के रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम थे उनको। तो बैंक वालों का रिस्पॉन्स तो अच्छा मिला हमें, क्योंकि वहाँ पे सिविल का प्रॉब्लम तो ऑलरेडी उनको आता ही था, इसलिए। ओके, अगर आप अपने तरीके से अपूर्व फाउंडेशन को कोई रेटिंग में चेक करना चाहे तो 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे? मैं 10 में से 9 तो ही दूंगा ही, क्योंकि अभी आगे मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, आगे जाके हो गया तो उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तो 10 में से 9 तो मैं दूंगा ही, क्योंकि अभी तक मुझे सब सही मिला है वहाँ से। ओके, थैंक यू सो मच। और आपने अपूर्व में काम करे इतना टाइम हो गया है, तो आपने किसी को रेफर किया कि अपूर्व के साथ काम करना चाहिए, ब्रांच लेनी चाहिए, कोई अदर लोकेशन पे आपके कलीग या टीम में आपके? हाँ, मैंने राजकोट ब्रांच में मतलब हमारे कलीग रहते हैं, तो वहाँ मैंने बोला कि आपके वहाँ पे मतलब सिविल की कोई मतलब सिविल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकती है, वैसी कोई ब्रांच है नहीं है।
तो अपूर्वा फाउंडेशन से मिले, वहाँ की ब्रांच लो, मतलब वैसा सजेशन मैंने दिया हुआ है राजकोट के लिए। वहाँ पे है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है अभी। ओके, तो रंजित सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया उसके लिए। ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील पटेल है। मैं अपूर्वा फाउंडेशन में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। आज हम लोग आए हैं हमारी न्यू डीसा ब्रांच जो डिवाइन फाइनेंस है, जिनके ओनर है मिशन नेटवर्क, जो काफी सालों से फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इन्होंने जो सिविल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम इश्यू आ रहे थे, इनके फाइनेंस रिलेटेड जो भी कस्टमर थे जिनको फाइनेंस में लोन लेने के लिए, जिनका सिविल स्कोर डाउन हो, कोई नेगेटिव फ्लैग शो कर रहा हो, तो उसके रिलेटेड वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया अपूर्वा फाउंडेशन को। तो अपूर्वा फाउंडेशन को जुड़ने के बाद उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसके रिलेटेड हम लोग एक बार उनके ब्रांच पे विजिट किया है, तो हम लोग सर से डिस्कशन करते हैं। तो नेटवर्क सर, पहले मेरे को बताइए कि आपको हमारी अपूर्वा फाउंडेशन का रेफरेंस कहाँ से मिला? मेरे को रेफरेंस जैसे कि मेरे तो बहुत सारे क्लाइंट हैं, लगभग 20 साल से इस कंपनी डीएस वर्टिकल का पहले मैं जॉब भी कर रहा था, और 20 साल से लगभग 5-6 साल से मेरे डिवाइन फाइनेंशियल सर्विसेज का भी मेरा बिजनेस है। सभी 50 से लगभग 55 एनबीएफसी और बैंकों के साथ मेरा टाई है। मेरा हर एक प्रोडक्ट मैं करता हूँ। लोन का जो प्रोडक्ट है, एजुकेशन, स्कूल फंडिंग है, व्हीकल लोन है, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, अनसिक्योर, HL, लैब, ये सब मैं प्रोडक्ट करता हूँ। उसमें कभी कस्टमर का थोड़ा सिविल का प्रॉब्लम रहता है, सिविल के प्रॉब्लम के हिसाब से उनका लोन नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए एक बार लॉकडाउन के अंदर ही लगभग आपकी एड, अपूर्वा फाउंडेशन की एड देखी, और उन्होंने व्हाट्सएप में भी मैसेज आया था, मैंने देखा कि भी एक अच्छी कंपनी के लोगों को भी थोड़ी बेनिफिट हो सकता है कि जिसका सिविल खराब है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो ये अपूर्वा का फाउंडेशन बहुत उनका सिविल के साथ, सिविल कंपनी के साथ टाई अप है, ऐसा मैंने सुना। और व्हाट्सएप मैसेज मैंने देखा, उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज के हिसाब से मैंने सुनील सर का कॉन्टेक्ट किया, यानी कि आपका, और आपने बोला नटू भाई हम ऐसे ऐसी यानी कि बेनिफिट मतलब कि सेवाएं देते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ो। तो हमने लगभग 1.5 साल पहले आपके साथ जुड़े। तो बहुत सारे वो क्लाइंट है, जुड़ने के बाद भी आपने बहुत सारे ऐसे कि जो क्लाइंट हमारे जो लोन यहाँ पे नहीं लेते, जिसका सिविल खराब है, तो हमने आपको जो भी फॉरवर्ड आपने मांगा फॉरवर्ड के उसके हिसाब सिविल भी अच्छा हो और लोन भी उनकी हो गई है। इसलिए हमको तो बहुत अपूर्वा फाउंडेशन बहुत बेनिफिट है और कस्टमर को भी बेनिफिट है। अच्छा, तो अपूर्वा फाउंडेशन के जुड़ने से पहले आपने कोई भी और कोई एजेंसी के बारे में सुना था जो गुजरात में ये नहीं, मैंने पहले कहीं नहीं सुना था। पहले क्रेडिट करके ऐसा कुछ नाम सुना था, लेकिन उसमें तो कोई इतना जैसे कि आपकी जो बेनिफिट वाली है, जो आप सर्विस देते हैं, ऐसी सर्विस में नहीं थी। और आपके साथ जुड़ने के साथ तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, ठीक है। 1.5 साल में जब हम आपने हमारे साथ अपूर्वा फैमिली के साथ काम किया, तो हमारे स्टाफ का बिहेवियर, नेचर जो था, कस्टमर को भी सेटिस्फाई आंसर देने के लिए, वर्क करने के लिए, तो वो आपको कैसा लगा? नहीं, वो तो ठीक है। जहाँ से यहाँ पे समझो कि कोई किसी का कोई कस्टमर का कॉल आता है कि हमारे को सिविल में ऐसा प्रॉब्लम है, हमको सुधारने का, तो उनको बोलते हैं कि हमको आपको पान कार्ड, आधार कार्ड, चुनने कार्ड ऐसा भेज दो, और उसका कंप्यूटर मोबाइल नंबर रेगुलर, वो हम आपके जो भी स्टाफ है अहमदाबाद उनको हम भेज देते थे, और उनका भी प्रतिशत अच्छा मिलता है, सर्विस भी अच्छी मिलती थी। जैसे कि आज ही हम भेजते तो आज ही इमरजेंसी सेम टाइम वो कस्टमर को कॉल करते तो वो जो भी प्रॉब्लम वो खुद सॉल्यूशन कर लेते थे। ऐसा स्टाफ का भी बहुत अच्छा। ओके, आपने इतने टाइम में अगर कोई बैंकर को रेफर किया हो, मतलब बैंकर को बताया कि आप लोग सिविल का भी काम हम लोग करते हैं, ये इसके साथ हम लोगों ने अपूर्वा के साथ टाई अप किया है, तो बैंक मैनेजर के यहाँ से कोई अच्छा सा रिस्पांस मिला हो या क्लाइंट बेस को मिला हो कि उन्होंने कोई क्लाइंट आपको रेफर किया हो, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसे तो क्या है कि लगभग बहुत सारी एनबीएफसी, मेरे ज्यादा बिजनेस एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक ही है, सबको पता चला कि जैसा कि मैं स्टेटस वगैरह रखता हूँ कि सिविल भी किसी का खराब हो तो हम सुधार के देते हैं, तो बहुत सारी बैंक को एनबीएफसी का बीएम वगैरह हमको बोलते हैं कि इन लोगों का सिविल सुधारना, अच्छा करना था, उसके लिए कुछ करो। तो रेफरेंस तो पहुंचता है, अपूर्वा फाउंडेशन क्या पहुंचता है, दूसरा कोई मार्केट में है नहीं आपके अलावा, तो कोई अच्छा। और मैं ये चीज पूछना चाह रहा था, आप इतने टाइम से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हो, आपको यहाँ का लोकल नेटवर्क पता है, लोकलिटी पता है, यहाँ के लोगों की मेंटालिटी आपको पता है कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से वर्कआउट करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, फाइनेंस में कैसे उनको टफ आता है, तो इसके हिसाब से अगर अपूर्वा के हिसाब से आपको थोड़ा यहाँ से कोई चेंजेस करना होगा, आपको डेवलपिंग के लिए, आपकी ब्रांच की डेवलपिंग के लिए कोई स्टेज पे आप इनिशिएट लेना चाह रहे हो, तो आपकी तरफ से अगर आप एज ए अपूर्वा आप क्या चेंजेस करना चाहोगे?
चैलेंजेस में ये है कि ऐसे तो सब कुछ ठीक है, तो चैलेंजेस का कोई प्रश्न है नहीं इसमें। ब्रांडिंग के लिए समझ लीजिए। हाँ, ब्रांडिंग के लिए हमने ऐसे हमने बोला, आगे भी बोला था कि ब्रांडिंग के लिए जो कि लिबरेटिंग वगैरह आपके तरफ से कोई हमारा और तुम्हारा टाई अप जैसे है, तो सिविल के बारे में जैसे कि हिंदी में लिखा हो ऐसा कोई लिबरेटिंग वगैरह मिल जाए, और जैसे कि फॉर्म शीट वगैरह जैसे कि हमने लगाई है अपनी फॉर्म शीट तुम्हारी, ऐसा कोई यानी कि जाहिरात के लिए वगैरह मिल जाए तो भी बढ़िया रहता है, तो भी थोड़ा धंधा बढ़ सकता है हमारा। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि भाई सिविल का कौन करता है, लेकिन वो सबको पता है कि हम ही करते हैं बनाकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिवाइन वाले करते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर, लेकिन जो जाहिरात के लिए पॉपुलर होने के लिए थोड़ा बाइंडिंग वगैरह, लिबरेटिंग, बैनर्स के वगैरह जो मिल जाए तो थोड़ा बेनिफिट होता है। ओके, और अगर समझ लीजिए अपने रेटिंग के हिसाब से सोचे तो आप 10 में से कितना रेटिंग देने चाहोगे? हम तो सर्विस तुम्हारी बढ़िया है तो पूरा लेंगे, इसमें तो कोई अच्छा मतलब नहीं। और कुछ अगर आप किसी को रेफर करना चाहो अपोलो के ब्रांचेस के रिलेटेड या सर्विसेज के रिलेटेड, तो आप किसी को रेफर करोगे या नहीं करोगे? करेंगे ना, क्यों नहीं करें। हम अकेले को थोड़े खाएंगे, सबको बेच के खाने वाले हैं। फिर भी जो भी आता है कि बंदा भी हमको भी टाइप करना है उनके साथ, हम आपको कॉन्टेक्ट देंगे। और हमारी भी 7 से 8 सब ब्रांचेस है, और दूसरी ब्रांचेस हमारे भी राधमपुर, लाखनी, थरादो ओपन होने वाली है नेक्स्ट मंथ में, वहाँ भी अपूर्वा का नाम है। और फिर भी जो भी हमको बोले कि हमको डायरी कपूर को जोड़ना है तो भी हम भी उनको रेफर करेंगे भी आपका नंबर या आपका बॉस का नंबर देंगे। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमें इंटरव्यू देने के लिए, और हम लोग कंटिन्यू ऐसा लाइफ टाइम चलते रहे और आपके सपोर्ट में यहाँ पे न्यू डीसा में हमारा डेवलपिंग चलता रहे, और हमेशा हमारा सपोर्ट आपको बनता रहेगा। जो भी लोकल सपोर्ट के रिगार्डिंग आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी मैं अप्रोच करूँगा हमारे टीम मेंबर से कि आपको सेटिस्फाइड हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।